नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट टीचर्स में। आज हम बात करेंगे एक नए ग्रामर के टॉपिक के बारे में जो कि है नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं और नाउन की परिभाषा रहती है ए वर्ड दैट इज द नेम ऑफ ए थिंग, एन आइडिया, ए प्लेस और ए पर्सन। यानी एक ऐसा शब्द जो किसी वस्तु का नाम हो, किसी विचार का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख सकते हैं, स्कूल है, बुक है, राहुल यानी किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये सब क्या है? एक नाउन है। देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन और नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अपनी बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा की बात करें तो ए प्रॉपर नाउन इज ए नाउन दैट सर्व्स एज द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और थिंग। यानी प्रॉपर नाउन है वो ऐसी नाउन होती है जो स्पेशली किसी स्थान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए काम में आती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अपने देख सकते हैं, जयपुर है वो किसी स्थान का नाम है, विशेष स्थान का नाम है, तो यहाँ पे ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पे यह है वो प्रॉपर नाउन है। और गीता किसी पुस्तक का नाम है, तो यहाँ पे ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन कहलाती है। और नोट में यहाँ है प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड इन इंग्लिश। यानी प्रॉपर नाउन है उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसका सबसे फर्स्ट जो लेटर है वो हमेशा क्या रहता है? कैपिटल में रहता है। इसके बाद में 2 नंबर अपना प्रकार है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ए कॉमन नाउन इज द नेम दैट कैन बी गिवन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, एक ऐसी संज्ञा का नाम होता है जो किसी भी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के लिए काम में आ सकती है, जो उसी की श्रेणी का हो या उसकी कई प्रकार का हो। यानी एक ही प्रकार की व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए या स्थान के लिए या जानवरों के लिए काम में अगर कोई शब्द आ रहा है तो वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। एग्जाम्पल के लिए सिटी है, मैन है, बुक है, मोबाइल है, रूम है इत्यादि, ये सब क्या है? कॉमन नाउन के उदाहरण है। इसके बाद में कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा रहती है ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ persons, animals और things of the same kind taken together and described as one word। यानी कलेक्टिव नाउन एक ऐसी नाउन होती है, कुछ नाउन्स का ग्रुप होता है, यानी कुछ व्यक्तियों का ग्रुप हो सकता है या कुछ जानवरों का ग्रुप हो सकता है या कुछ वस्तुओं का ग्रुप हो सकता है, जो कि एक ही प्रकार की हो और उनको साथ में एक ही वस्तु के रूप में बताया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? कलेक्टिव नाउन कहलाती है। यानी नाउन्स का ग्रुप मिलके एक तीसरा अर्थ निकाल देता है, तो उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टीम आप बात करेंगे, टीम यानी किसी भी प्रकार की टीम है तो उनमें खिलाड़ियों की संख्या होती है। अगर एक खिलाड़ी है तो उसे आप क्या नहीं कह सकते? टीम नहीं कह सकते। एक से अधिक जितने खिलाड़ियों की आवश्यकता है, जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी चाहिए, तो 11 खिलाड़ी है ए ग्रुप ऑफ 11 प्लेयर्स मेक ए टीम ऑफ क्रिकेट। यानी 11 यानी 11 खिलाड़ी हैं वो मिलके क्रिकेट की टीम बनाते हैं। टीम बनाने के लिए आपको एक से अधिक खिलाड़ियों की आवश्यकता रहती है। मॉब यानी भीड़, किसी एक व्यक्ति से भीड़ नहीं बनती। ज्यूरी है तो ज्यूरी जजेस की एक कमेटी रहती है, जजेस की जो बेंच होती है उसे क्या कहते हैं? ज्यूरी कहते हैं। डोजन यानी दर्जन। और फैमिली, किसी एक मेंबर से फैमिली थोड़ी बनती है, बहुत सारे मेंबर मिलते हैं तब ये क्या मिलती है? बनती है, फैमिली बनती है। फ्लीट, जहाजों का समूह, उसे फ्लीट कहते हैं। तो यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन है वो नाउन्स का एक ग्रुप होता है, किसी वस्तु का होगा या पर्सन का होगा या एनिमल का होगा, आप उसको देखेंगे। इसके बाद में है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। यानी एक ऐसे पदार्थ का नाम होता है जिससे चीजें बनती है। यानी एक चीज से दूसरी चीज में अगर कोई चीज परिवर्तित हो रही है तो वह क्या कहलाएगी? मटेरियल नाउन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल वुड यानी लकड़ी है, तो लकड़ी से अपने टेबल बना सकते हैं,
स्टूल बना सकते हैं, और भी बहुत सारी गेट है, बहुत सारी चीजें हैं जो लकड़ी से बनती है, फर्नीचर वगैरह। जो पानी है, पानी से बर्फ बनती है, पानी से बहुत सारी चीजें बनती है, पानी से भाप भी बनती है पानी से। तो यहाँ पे पानी एक चेंज हो सकता है, उनसे नई चीजें बन सकती है। गोल्ड है, सोने से अपनी बहुत सारी चीजें बनती है। शुगर है, चीनी, वीट यानी गेहूं, पेपर, ग्लास, इंक, ये सब चीजें हैं जो दूसरी चीजों में कन्वर्ट हो सकती है। तो इन चीजों को किस में शामिल करेंगे? मटेरियल नाउन में करेंगे। इसमें नोट लिखा हुआ है, मटेरियल नाउन्स आर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, यानी यह गिनने योग्य या अगणनीय नाउन, दोनों प्रकार की नाउन इसमें शामिल होती है। इसमें कुछ नाउन ऐसी होती है जो गिनी जा सकती है, कुछ नाउन ऐसी होती है जो गिनी नहीं जा सकती। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेपर है उसको अपने गिन सकते हैं, लेकिन गोल्ड है, वाटर है, तो इन सब चीजों को अपने गिन नहीं सकते, इंक को अपने नहीं गिन सकते। तो यहाँ पे ये क्या है? अनकाउंटेबल है। इसके बाद में लास्ट अपनी रहेगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। An abstract noun is the name of some feeling, quality, action or state. An abstract noun is the name of something which can neither see nor touch, but we can only feel or think of it. यानी जो भाववाचक संज्ञा है वो किसी भाव का नाम होगा, या किसी गुण का नाम होगा, या किसी प्रतिक्रिया का नाम होगा, या किसी अवस्था का नाम होगा। इसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और यह एक ऐसी संज्ञा होती है जिसे अपने न तो देख सकते हैं और न ही उसको छू सकते हैं। हम उसको केवल महसूस कर सकते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं। ऐसी संज्ञा होती है, उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल तैयार करी है फीलिंग्स, एक्शन और स्टेट्स की, यानी भावनाओं में कौन कौन से उदाहरण रहेंगे, एक्शंस में कौन कौन से उदाहरण रहेंगे, स्टेट्स में कौन कौन से उदाहरण रहेंगे, ये सारी एक टेबल है। यानी फीलिंग्स के अंदर आप देखिए कि जॉय, जॉय का अर्थ होता है आनंद, तो आपको आनंद की महसूस होगा। तो यहाँ पे ग्रीफ यानी दुख, सोरो यानी दुख, फियर यानी डर। तो ये सारे भाव हैं, आपके फीलिंग्स हैं। और यहाँ एक्शन वाली टेबल में मैंने कॉलम में दे रखा है लाफ्टर यानी हंसी। एक्शन, आपने हंसी की प्रतिक्रिया दी। एंगर यानी गुस्से की प्रतिक्रिया दी। लव यानी आपने प्रेम की प्रतिक्रिया दी। रेवेंज यानी बदला। यानी स्टेट्स में आप बॉयहुड यानी बचपन, स्लीप यानी निद्रा, सिकनेस यानी बीमारी, और डेथ यानी मृत्यु की स्थिति में अगर कोई होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा से अपने पहचानते हैं। इस प्रकार ये नाउन टॉपिक है वो इसके 500 प्रकार को अपने अलग अलग विभिन्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। इसके बाद में आपको एक एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको 20-20 एग्जाम्पल प्रत्येक जो टाइप है नाउन का उसके निकाल के एक पेज के ऊपर लिखने हैं, और उनको अलग अलग तरीके से पहचानना है, मिक्स करके उनसे अलग अलग छांटना है कि कौन सा प्रॉपर नाउन का है, कौन सा कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए स्मार्ट टीचर्स के साथ में। थैंक यू।